कव्वे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और दाना भी ज्यादा जमा करना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल का याद है ना आपको, जब बारिशें शुरू हुई थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, तो तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं कव्वे भैया, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ। सब पक्षी ही इन दिनों में ज्यादा काम करते हैं ताकि बारिशों का मौसम आसानी से गुजर जाए और कोई मुश्किल ना आए। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ, मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन करेगा कर लूंगा काम। और वैसे भी अभी तो काफी दिन पड़े हैं बारिशें शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी, मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला चाहने वाली, जब भी थोड़ा आराम करता हूँ आ जाती है मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत ही कामचोर और आराम करने का आदी था और दूसरे पक्षियों से छीन कर खाने की आदत थी। इन दिनों में सभी पक्षी ही बहुत मेहनत कर रहे थे और साथ साथ अपने घोंसलों की मरम्मत का काम भी कर रहे थे। टोनी बहन, कालू आज फिर नहीं आया? नहीं तोते भैया, मैं तो गई थी उसे लेने, लेकिन उसने मुझे इतनी सुनाई कि मैं तो शर्मिंदा होकर वहां से आ गई। टोनी चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी इसके यहाँ जाने की? अगर वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी चिंता? तोते भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में ना जाए किसी के पास दाना लेने। पिछली बार भी उसने बहुत तंग किया था मुझे। मैं तो इसलिए गई थी कि चलो वो भी थोड़ा सा काम कर लेगा। अब तुम उसको मुंह मत लगाना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवा सारा दिन घोंसले में ही पड़ा रहता था और कोई काम भी ना करता था। फिर एक दिन गहरे बादल छा जाते हैं और गरज चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे, सिवाय कालू कौवे के, जिसका घोंसला कमजोर होने की वजह से कुछ ही देर में टूट जाता है और ऊपर से भूख भी जोरों पर थी। अब मैं क्या करूं, किधर जाऊं? पता होता तो टोनी चिड़िया की बात मान लेता, लेकिन अब क्या करूं? भूखा भी तो नहीं मर सकता, कुछ तो करना होगा मुझे। कालू कौवा उसी वक्त टोनी चिड़िया के घर जाता है। टोनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कव्वे, मुझे इस समय तंग ना करो। और मुश्किल में तुम अपनी ही वजह से हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। टोनी चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो। मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और टोनी चिड़िया फिर उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा दाना दे देती है और कौवा दाना लेकर घोंसले में वापस आ जाता है। लेकिन कालू कौवा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो गई थी लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे का कांप कांप कर बुरा हाल था।
सारी रात भीग जाने की वजह से उसे तेज बुखार हो जाता है। ये कौवा दोबारा क्यों नहीं आया? सब ठीक हो? रानो चिड़िया कालू कौवे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसने दोबारा जरूर आना था। एक बार जाकर देख आती हूँ कि सब ठीक तो है। टोनी चिड़िया जब वहां पहुंचती है तो कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। टोनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे कामचोर को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं कौवे भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती। आओ मेरे साथ और मेरे घर चलो। टोनी चिड़िया कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस दिन के बाद से कालू कौवा भी मेहनत करता है। मेहनत करके उसने अपना अच्छा सा घर बना लिया था और घर में बहुत सारा भोजन भी जमा कर लिया था। ये देखकर टोनी चिड़िया और बाकी सभी परिंदे बहुत खुश हो जाते हैं।